ओम शांति। आज हम कुछ प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि एक मुरली में बाबा ने कहा है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की गद्दी के पीछे विष्णु का चित्र अंकित होता है। तो क्या लक्ष्मी नारायण को विष्णु का ज्ञान होता है? लक्ष्मी नारायण जो गद्दी पर बैठते हैं उसके पीछे विष्णु का चित्र होता है सतयुग में। तो प्रश्न ये पूछा गया कि क्या विष्णु को लक्ष्मी नारायण को विष्णु के बारे में ज्ञान होता है क्या? अब हम कुछ मुरलियों के द्वारा इसका उत्तर तलाशेंगे। वैसे चित्र तो होता है, ये बाबा ने कई मुरलियों में कहा है। एक मुरली है, उस मुरली की तारीख है 11 फरवरी 2025 की मुरली। 11 फरवरी 25 की मुरली में बाबा ने कहा है, तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। बाबा अर्थ बता रहे कि विष्णु का चित्र क्यों रखते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है ना। अब एक अगली मुरली है, उस मुरली की तारीख है 20 जून 2022 की मुरली। 20 जून 25 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय है, वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय है। बाबा कहते हैं जिससे विष्णु का चित्र, इससे मालूम पड़ता है कि ये विष्णु संप्रदाय है ना। एक मुरली और है 10 अक्टूबर 2022 की मुरली। 10 अक्टूबर 22 की मुरली में बाबा ने कहा, प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम लिया जाता है। वहां भी लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी वहां भी लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। अब एक मुरली और है, उस मुरली की तारीख है 18 मई 2026 की मुरली। 18 मई 26 की मुरली में बाबा ने कहा, विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें यह ज्ञान नहीं होता है। इसमें बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण जो है स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है, उनमें यह ज्ञान ही नहीं होता है। एक मुरली और है, उसको पढ़ के फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे। एक मुरली है 1 फरवरी 2024 की मुरली। 1 फरवरी 24 की मुरली में बाबा ने कहा, देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे विष्णु के वंशावली हैं, वे तो है ही पवित्र। सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया। तो इन सब महावाक्यों के द्वारा ये बात तो स्पष्ट हो गया, लक्ष्मी नारायण के गद्दी के पीछे विष्णु का चित्र होता है। और बाबा ने ये भी कहा कि इससे ये मालूम पड़ता है कि ये विष्णु संप्रदाय के हैं। और बाबा ने ये कहा कि ये वैष्णव कुल के हैं, है ना। और ये भी बाबा ने कहा ये पवित्र है ना, ये पवित्र गृहस्थ मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण वो युगल रूप विष्णु दिखाया गया है। तो इन महावाक्यों से ये तो पता चलता है कि लक्ष्मी नारायण को ये पता नहीं होता है, उनको ये पता नहीं होता है कि ये सतयुग है ना। और उनको ये भी मालूम नहीं होता है कि ये कब तक चलेगा। और ये भी पता नहीं होता है कि इससे पहले संगम युग था, महाविनाश हुआ था कलयुग का, ये कुछ पता नहीं है। केवल उनको ये पता है कि ये जो चित्र तो देखते हैं, लक्ष्मी नारायण भी देख रहे हैं ना कि गद्दी में के पीछे बड़ा विष्णु का चित्र है, तो उनको इतना मालूम होता है कि ये हम युगल हैं,
और ये पूरा परिवार है, ये पूरा परिवार है। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे तो उसके भेंट में और भी कुछ तुलनात्मक बातें आएंगी कि निवृत्ति मार्ग आदि नहीं। उनको केवल इतना मालूम है कि ये युगल रूप है, विष्णु युगल रूप है, ये परिवार का प्रतीक है। बाकी उसको विष्णु का ज्ञान नहीं होता। हाँ, नाम केवल होता है कि ये विष्णु है और हम इस कुल के हैं, हम इनके वंशावली हैं, बस इतना ही मालूम है। क्योंकि अगर विष्णु का पूरा ज्ञान होगा तो चार हाथ में जो अलंकार दिए गए वो भी ज्ञान होगा। तो ये सब नहीं होता है, उनको अलंकार का ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि वो अलंकार तो देवताओं के है ही नहीं। तो केवल इतना उनको पता होता है कि चार हाथ युगल रूप का प्रतीक है। मतलब युगल रूप है, दो आत्मा है पर शरीर एक दिखा है, क्योंकि हम एक ही परिवार के हैं, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो इसी भावना से लक्ष्मी नारायण पूरे प्रजा का पालना करते, पुत्रवत पालना करते हैं, बहुत ध्यान से, वो बहुत प्यार से पालना करते हैं। तो विष्णु को केवल लक्ष्मी नारायण को केवल इतना ही ज्ञान होता है। अब जो है ये तो हमने देखा। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है, जबकि साक्षात्कार की चाबी केवल शिव बाबा के पास ही होता है, तो फिर सतयुग में जो देवी देवताएं शरीर छोड़ते हैं, तो शरीर छोड़ने से पहले जो देवी देवताओं को साक्षात्कार होता है कि हम शरीर छोड़ करके जा करके बच्चा बनेंगे, और जहां जन्म होना होता है उस परिवार में भी देवी देवताओं को साक्षात्कार हो जाता है कि बच्चा अभी आने वाला है। तो ये सतयुग में जो साक्षात्कार होते हैं, ये कौन कराते हैं? क्योंकि साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास ही है, और बाबा तो सतयुग में होते ही नहीं है ना। तो उस समय बाबा तो परम धाम में होते हैं। बाबा कहते हैं मैं विश्रामी होता हूँ, रिटायर्ड लाइफ, है ना। तो ये बाबा कहते हैं। तो अब वास्तव में ये ये बात तो सही है कि साक्षात्कार शिव बाबा के अलावा कोई करा नहीं सकते, परंतु इनमें बाबा ने एक दो मुरलियों के द्वारा, कुछ मुरलियों के द्वारा बाबा ने स्पष्ट किया है ना। उस मुरलियों से ये पता पड़ता है कि कैसे ये साक्षात्कार होता है। देखिए, एक मुरली है, उस मुरली की तारीख है 14 अक्टूबर 2021 की मुरली। 14 अक्टूबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा, सब साक्षात्कार होंगे। जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है कि जाकर बच्चा बनूंगा, है ना, माता के गर्भ में जाऊंगा। यह नहीं मालूम पड़ता कि फलाने घर में जाऊंगा। बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि देवी देवताएं शरीर छोड़ने से पहले उनको साक्षात्कार तो होता है, परंतु उनको ये नहीं साक्षात्कार होता है, ये साक्षात्कार में पता नहीं पड़ता है कि मैं किस घर में जाऊंगा। और जिस माता पिता को साक्षात्कार होता है उनको भी ये नहीं मालूम पड़ता है कि कौन सी परिवार से कौन सी आत्मा आ रही है हमारे पास। तो इसका मतलब केवल इतना ही साक्षात्कार होता है कि केवल क्योंकि उनको वे तो देवी देवता है तो आत्माभिमानी होते हैं ना, उनको पता है कि समय पूरा होगा तो मुझे शरीर छोड़ना है और दूसरे घर में जाना है, इसलिए खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं है ना। वहां कोई वो तो पुण्य आत्माओं की दुनिया है, कोई सजा भोगने की बात ही नहीं, इसलिए है ना, उसको कहते हैं अमर लोग। अब अगली मुरली है, उस मुरली की तारीख है 17 सितंबर 2025 की मुरली। 17 सितंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है, सतयुग में जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं, सजाएं आदि तो कुछ है नहीं, है ना। सदा
अजी तो कुछ होता ही नहीं है। तो इस मुरली में बाबा ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये साक्षात्कार ऑटोमेटिक होता है। मतलब बाबा ने जैसे कि साक्षात्कार की चाबी को ऑटो मोड में सेट कर दिया है ना, ऑटोमेटिक मोड में सेट कर दिया है, क्योंकि बाबा तो परम धाम में है। तो ऑटोमेटिक मोड में, क्योंकि ये तो बताना ही नहीं है भाई कि भाई कौन से परिवार में किसको जन्म लेना है। तो जब ये बताना ही नहीं तो ये कॉमन हो गया सबके लिए, शरीर छोड़ना है दूसरे शरीर में जाना है, बस इतना ही। और माता पिता को भी आत्मा, है ना, आ रही है, बच्चा आने वाला है, तो बाबा ये ऑटो मोड में सेट कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक ये साक्षात्कार होता रहता है, बाबा को कुछ करना नहीं पड़ता, कराता तो बाबा ही है, परंतु ऑटो मोड में सेट है। ये बाबा ने इन दो महावाक्यों के द्वारा स्पष्ट किया। अब अगला प्रश्न है, वो प्रश्न ये है, सतयुग में आत्माओं की केवल 16 कला ही क्यों होती है? ये भी वंडरफुल प्रश्न किसने पूछा है कि सतयुग में आत्माओं की केवल 16 कला ही क्यों होती है, 90 या 100 क्यों नहीं? अब ये भी समझने की बात है ना। कला माना या आर्ट की बात नहीं है ना, कोई कुशलता की बात नहीं है। कला के दो अर्थ होता है, एक तो है जैसे गायन कला, नृत्य कला, है ना, ये आर्ट है। परंतु इस कला की बात यहां नहीं हो रही है। 16 कला का अर्थ होता है संपूर्ण, मतलब 100%, है ना। जैसे 16वें दिन में चंद्रमा, वो कभी कभी 15 दिन में भी हो जाए, तो कहने का अर्थ है कि आत्मा जब संपूर्ण होती है तो मतलब चंद्रमा संपूर्ण है, तो जैसे चांद को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है ना। जैसे पूर्णिमा के दूसरे तीसरे दिन कट दिखाई देगा तो कहेंगे 2 कला कम, कला कम होते 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 लकीर हो जाएगी, अमावस्या हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से आत्माओं की कला की बात बाबा चंद्रमा की कला के साथ तुलना करते हैं कि आत्मा 16 कला संपूर्ण बनती है। 16 कला कला माना 100%, है ना। तो ये 90 कला 100 कला मतलब ये 100% ही है, 16 कला माना 100%। जैसे पहले 1 रुपए में 16 आना होता था, है ना। अभी तो पैसे की बात आ गई, है ना। 1 रुपए में 100 पैसा, तो उस समय आना आना होता था, 16 आने में 1 रुपया, है ना। तो ये कहते ना ये 16 आना सच है, मतलब 100% करेक्ट है। तो इसी तरीके से बाबा ये बोल रहे हैं, है ना। तो ये आ, एक मुरली है, इस पर, उस मुरली की तारीख है 2 जुलाई 2024 की मुरली। 2 जुलाई 24 की मुरली में बाबा ने कहा, चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण चंद्रमा को कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहेंगे। चंद्रमा की है 1 मास की बात, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता ना 1 महीने में, बाबा कहते चंद्रमा की है 1 मास की बात। यह फिर है कल्प की बात, पूरे कल्प में सत्युग में 16 कला संपूर्ण होते हैं। फिर 1250 साल बाद त्रेता युग शुरू होता है तो आत्माओं की 2 कला कम होती है। तो वो चंद्रमा की कला के साथ इसकी तुलना की गई, इसीलिए 16 कला कहा जाता है ना। इसीलिए 16 कला संपूर्ण माना 100%, है ना। तो यही इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि देवी देवताओं को जन्म देने वाली एडवांस पार्टी की आत्माओं की जनसंख्या कितनी होगी? इसने पूछा कि भाई सतयुग में तो पहली जनसंख्या कितनी है? 9,16,108। तो ऐसे बोलचाल की भाषा में 9 लाख कह देते, क्योंकि 9 लाख प्रजा होती है ना। तो उन 9 लाख देवी देवताओं को जन्म देने के लिए एडवांस पार्टी कितने चाहिए, मतलब एडवांस पार्टी की जनसंख्या फिर कितनी होगी, ये इनका प्रश्न है। तो वास्तव में
इसका उत्तर ये है कि भाई बाबा ने ये कहा हुआ है, हर एक युगल को एक बच्चा और एक बच्ची होती है, एक बच्चा एक बच्ची, है ना। तो 9 लाख देवी देवताओं को जन्म देने के लिए, तो 9 लाख देवी देवताओं में जरूर 4.5 लाख बच्चा होगा और 4.5 लाख बच्ची होगी। कुल 9 लाख आत्माओं को जन्म देने के लिए फिर 9 लाख एडवांस पार्टी की आत्माएं तो चाहिए, क्योंकि उसमें 4.5 लाख माता और 4.5 लाख पिता होंगे, है ना। तो उनके एक बच्चा एक बच्ची, तो पॉपुलेशन तो उतनी हो जाएगी ना। हाँ, ये बात जरूर है कि जो, क्योंकि एडवांस पार्टी की आत्माएं जो है देवी देवताओं का जन्म कब तक देंगे, जब तक श्री कृष्ण बड़ा होकर के गद्दी में बैठेगा, उसके समझो 1-2 वर्ष पहले तक सारे देवी देवताओं को जन्म ले लेना है। क्योंकि जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वो तो देवी देवताओं को जन्म दे करके उनको भी शरीर छोड़ करके फिर परम धाम जा करके फिर उनको भी तो देवी देवता के रूप में जन्म लेना है। क्योंकि वो जो पीरियड है वो अकाल मृत्यु का समय होगा, विनाश के बाद। क्योंकि योग बल से जन्म तो श्री कृष्ण का ही पहला होता है ना, तो पहली देव आत्मा वो तो श्री कृष्ण की होंगी, तो उनके जन्म के बाद ही फिर बाकी देवी देवताओं का जन्म होंगे, है ना। जैसे फिर अष्टरतन की आत्माएं, फिर और आत्माएं, है ना, 100 100, फिर 16,000, 9 लाख, तो धीरे धीरे, और सबकी आयु एक जैसी तो होगी नहीं, कोई छोटे बच्चे होंगे, वो होंगे, बड़े होंगे, यूथ होंगे। तो उस हिसाब से जैसे बच्चा पैदा हुआ, एडवांस पार्टी ने एक देवी या देवताओं को जन्म दिया, तो वो 2 साल तक माता को रहना पड़ेगा, जब तक बच्चे को माता की जरूरत है, लगभग 2 साल। उसके बाद तो दास दासियां संभालेंगे, और वहां कोई दुख की बात नहीं और अनाथ की बात ही भी नहीं है, क्योंकि वहां सब खुशी खुशी संभालते हैं, है ना। न बच्चे को दुख होता है, ना माता पिता को दुख होता है। वो तो सिर्फ सतयुग के नजारा है, भले सतयुग ऑफिशियली नहीं है, क्योंकि जब गद्दी में बैठेगा श्री कृष्ण तभी ऑफिशियली सतयुग शुरू होगा, परंतु वो जो पीरियड है वो सतयुग के नजारे तो होंगे। तो इसीलिए जो आखिरी देवी देवताओं को जन्म देने वाली एडवांस पार्टी की आत्मा होंगी, वे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं होंगी, वे 83 जन्म लेने वाली होंगी। क्योंकि अगर 84 जन्म लेने वाली आत्मा होंगी तो उनको भी जाए शरीर छोड़ के देवी देवता बनना पड़ेगा, तो उनको कौन जन्म देगा। तो इसीलिए जो आखिरी देवी देवताओं को जन्म देना है, जिन एडवांस पार्टी की आत्माओं को, वे एडवांस पार्टी की आत्माएं 83 जन्म वाली होंगी। मतलब उनको उनको जो देवी देवताओं का जन्म दिया, तो उनको फिर तुरंत आके जन्म नहीं लेना है, उनको सतयुग में एक जन्म के बाद ही लेना है, उनके 84 जन्म नहीं है। इसीलिए एडवांस पार्टी की आत्माओं की जनसंख्या, जो देवी देवताओं की जनसंख्या पूरी उससे थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि 83 जन्म वाली आत्माएं भी एडवांस पार्टी की थोड़ी होंगी, जिनको आखिरी आखिरी देवी देवताओं को जन्म देना है। तो यही इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, जब वही सत्युगी आत्माओं को 84 जन्म लेनी है ना, जब वही, है ना, सत्युगी आत्माएं जो पहले जन्म में आई, तो उनको पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो वही आत्माएं पुनर्जन्म लेती रहेगी 84 जन्म तक। तो इनका प्रश्न ये है, तो फिर हर युग में देवी देवताओं के पॉपुलेशन फिर क्यों बढ़ती है, कि भाई वही आत्माएं जन्म लेंगी, 84 जन्म लेंगी, है ना। तो फिर
बाकी आत्माओं की पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है? ये भी एक वंडरफुल प्रश्न है ना। अब इसके लिए हमें कुछ मुरलियों को समझना पड़ेगा, है ना। कुछ मुरलियां हैं तो वो, जैसे देवी देवताओं की पहली जनसंख्या तो 9,16,108, है ना। तो धीरे धीरे बढ़ेगी, पर क्यों बढ़ेगी उसके कारण है, वो हम मुरलियों के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक मुरली है 14 अप्रैल 2026 की मुरली, 14 अप्रैल 26 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 2 करोड़ हो गए। बाबा ये कह रहे हैं कि सतयुग के आदि में 9 लाख और सतयुग के अंत में 2 करोड़ हो गए, वृद्धि होते होते 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। एक तो ये मुरली है ना। पहले सारी मुरलियां पढ़ते फिर इसका हम विश्लेषण करते हैं। दूसरी मुरली है 14 मई 2026 की मुरली, 14 मई 26 की मुरली में बाबा ने कहा, भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, सतयुग में आयु बहुत बड़ी। एवरेज, बाबा एवरेज कितनी बता रहे हैं? 125 से 150 वर्ष की थी। यहां बाबा केवल 150 वर्ष की बात नहीं करते, 150 ईयर्स की बात नहीं बोल रहे। बाबा कहते हैं 125 टू 150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। अगली मुरली है, उस मुरली की तारीख है 15 नवंबर 2025 की मुरली, 15 नवंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, वहां दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है ना। बाबा कहते हैं सत्युग में कोई विधवा, कोई भी माताएं विधवा नहीं होंगी, है ना। अब अगली मुरली है 13 अगस्त 2022 की मुरली, 13 अगस्त 22 की मुरली में बाबा ने कहा, सत्युग में मोह होता नहीं, वहां जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो तो टाइम पर छोड़ते हैं। जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। स्त्री कब विधवा नहीं बनती, बाबा ने स्पष्ट कर दिया। एक और मुरली है 27 जून 2024 की मुरली, 27 जून 24 की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चा किस आयु में आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। बाबा कहते बच्चा किस आयु में आएगा, सतयुग की बात हो रही है। वहां तो सब रेगुलर रेगुलर चलता है ना, वह तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहां होता है। जैसे यहाँ कलयुग में 15-20 साल की आयु में बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो बाबा कहते हैं वहां ऐसा नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं तो बच्चा तब आएगा जब आधी लाइफ से थोड़ा आगे होंगे। सतयुग में, सतयुग त्रेतायुग में बाबा कहते हैं कि बच्चा तब आएगा जब आधी लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, उस समय बच्चा आता है। क्योंकि वहां आयु बड़ी होती है, एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है। कायदा होगा पहले बच्चे की, फिर बच्चे की आत्मा आती है। विवेक कहता है
पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। फिर बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, बाबा कहते 8-10 वर्ष देरी से आएगा। पहले जब बच्चा होगा, बच्चे के 8-10 साल बाद फिर बच्ची का जन्म होगा। तो ये बाबा ने इस मुरली में कहा। अब इन बाबा के महावाक्यों से अगर हम इसका पूरा अध्ययन करते हैं तो हमें 4 कारण मिलते हैं। सतयुग त्रेतायुग में पॉपुलेशन बढ़ने के 4 कारण इन मुरलियों के द्वारा मिलता है। अब वो 4 कारण कौन से हैं वो हम फिर से रिवाइज करते हैं। पहला कारण कि सबकी आयु एक समान नहीं होगी। भाई एडवांस पार्टी में भी जन्म देते जाएंगे, जो जो एडवांस पार्टी वाली देवी देवताओं को जन्म देते जाएंगे, वे देवी देवताएं सबकी एक जैसी आयु तो नहीं होगी ना, अलग अलग होगी डेफिनेटली, है ना। दूसरी बात, दूसरा कारण, दूसरी पॉइंट जो है कि एवरेज आयु, बाबा ने कहा एवरेज आयु 125 टू 150, 125 से 150 वर्ष। मतलब सतयुग में 125 वर्ष भी एवरेज होता है, ये बाबा कह रहे हैं। अब एवरेज का अर्थ होता है कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, उन दोनों के बीच को एवरेज कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 110 या 115 भी हो सकता है, क्योंकि एवरेज 125 कहा गया है ना। ये बात ध्यान में रखने की है। तीसरी पॉइंट ये है कि बाबा ने कहा कि एक तो फीमेल कभी विधवा नहीं होगी, माताएं कभी विधवा नहीं होगी, स्त्री कभी विधवा नहीं होगी, अर्थात पति से पहले शरीर छोड़ेगी, पहली बात, है ना। इसका मतलब ये हुआ। फिर एक बात बाबा ने ये भी बताया कि बच्ची का जन्म बच्चे के 10 साल बाद, 8-10 साल बाद आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सतयुग में फीमेल की आयु कम होती है। ये बहुत मार्क करने वाली बात है, फीमेल की आयु सतयुग में कम होती है। देर से जन्म लेना और पहले शरीर छोड़ना, तो मेल से तो कम ही आयु हुई ना। अब चौथी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, 2 बारी फीमेल बन सकती। ये बाबा ने ये 19 अप्रैल 2024 की मुरली में कहा है। 19 अप्रैल 24 की मुरली में बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि फीमेल सदैव फीमेल ही बनेगी। बाबा ने कहा 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। तो एक तो फीमेल की आयु कम, और 2 बार फीमेल बन सकती है, और अक्सर बनती भी है ना। तो इन 4 कारणों से, इन 4 बातों के कारण ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी युक्ति बनती है कि ऐसी प्लानिंग सेट हो जाती है कि 84 जन्म लेने वाली आत्माओं के अलावा 83, 82, 81, 80 ऐसे धीरे धीरे उन आत्माओं को जन्म लेने का चांस मिल जाता है, और पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और सतयुग के अंत तक 2 करोड़ हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि त्रेता युग की शुरुआत 2 करोड़ की जनसंख्या से होती है। जैसे सतयुग की शुरुआत 9,16,108 की जनसंख्या से होती है, तो त्रेता युग की जनसंख्या की शुरुआत 2 करोड़ से होती है, और त्रेता के अंत तक 33 करोड़ हो जाते हैं। ये भी बाबा ने मुरली में कहा है। तो पॉपुलेशन, देवी देवताओं की पॉपुलेशन बढ़ने का यही 4 कारण है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने वाले कहते हैं कि आपने कहा कि सतयुग में महीना नहीं होता है, मंथ। मैंने कहा था कि भाई सतयुग में वास्तव में न तो संडे मंडे होता और नहीं जनवरी फरवरी होती है। सतयुग में ये मंथ नहीं होता, ये महीना नहीं होता है। तो उनका प्रश्न ये है कि जब सतयुग में महीना नहीं होता है, तो फिर जो कहा जाता है कि गद्दी में बैठते लक्ष्मी नारायण, तो 111 शुरू हो जाता है। तो ये डेट, आजकल जो डेट कहते हैं ना, उसमें दिन
मतलब वार, दिन, फिर महीना, फिर साल, ये 111 होता है। तो उस आत्मा का प्रश्न ये है कि जब महीना नहीं होगा तो फिर 111 का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि महीना क्यों नहीं होता है। भाई सतयुग में महीना इसीलिए नहीं होता है क्योंकि सतयुग में रोज पूर्णिमा होती है। जैसे पृथ्वी विनाश के बाद 23.5 डिग्री झुकी तो सीधी खड़ी हो जाती है, और पृथ्वी के चारों जो चांद की घूमने की जो गति ऐसी सेट हो जाती है कि सतयुग में रोज पूर्णिमा होती है। तो जब रोज पूर्णिमा होगी तो महीना होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि महीना तो चांद के कला के हिसाब से ही होता है ना। तो वहां रोज 16 कला संपूर्ण चंद्रमा होगी, फुल मून होंगे। तो जब रोज फुल मून होंगे तो महीना होने का प्रश्न नहीं उठता। तो यह है महीना न होने के कारण। दूसरी बात कि लक्ष्मी नारायण जब गद्दी में बैठते हैं, फर्स्ट लक्ष्मी नारायण जब गद्दी में बैठते हैं तब उसको कहा जाता है 111। मतलब सत्यु की गिनती वहीं से शुरू होती है। तो ये 111 का अर्थ क्या है? ये 111 का अर्थ ये है क्योंकि सत्युग में केवल दिन रात होते हैं और साल होता है और युग होता है, बीच का सप्ताह और महीना नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर 111 का अर्थ यह है कि पहला दिन, पहला वर्ष और पहला युग, यह है 111। और मजे की बात यह है कि किसी भी देवी देवताओं को यह पता नहीं होता कि ये 111 है, न लक्ष्मी नारायण को पता होता है। केवल उनको इतना पता होता है कि ये पहला दिन है, परंतु ये पहला युग है, पहला वर्ष है, पहला, ये सब उनको ये ध्यान ही नहीं रहता है। सुख है, सुख में बाकी कोई चिंता ही नहीं है ना। तो इसीलिए इसीलिए 111 तो हम अभी कहते हैं। संगम युग में बाबा ने बताया कि सतयुग में ऐसा होगा, पर वहां कोई तिथि तारीख लिखेगा नहीं कि 111 है, न कोई दूसरे दिन 211 लिखेगा। जरूरत ही नहीं है, वहां कैलेंडर होता ही नहीं है। इसलिए ये तारीख वगैरह वहां नहीं लिखे जाते हैं। वो तो केवल यहाँ बाबा बताते हैं कि वो मतलब सतयुग की गिनती वहां से शुरू होती है। तो यही है इसका उत्तर। ओम शांति।